नहीं, वो जो ठीक कह रहे हैं 10 बजे तक वो चुनाव हार जाएंगे और उत्तराखंड चले जाएंगे, वो ठीक कह रहे हैं। तो सोनीपत लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली बड़ौदा हल्के में वोट की अपील करने आए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ोली साहब, आज आपने बड़ौदा हल्का में जो सिकंदरपुर माजरा गांव अपनी ससुराल से आशीर्वाद लिया है, तो किस प्रकार आशीर्वाद लिया? ये सिकंदरपुर माजरा एक ऐतिहासिक गांव और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से ये आशीर्वाद देने वाला गांव। यहाँ पर 36 बिरादरी ने आज इकट्ठे होकर जो लोकसभा 2024 के प्रत्याशी के तौर पर मुझे आशीर्वाद दिया है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस प्रकार का संकल्प आज सबने लिया है और इनके संकल्प की ताकत से भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी जीत सोनीपत लोकसभा में होगी। 9.5 साल की सरकार में ईमानदारी से जिस प्रकार नौकरियां दी गई हैं, तो उसका इस चुनाव में किस प्रकार आप लोगों को फायदा होगा? इस 9.5 साल के शासन में बगैर पर्ची बगैर खर्ची के जो ऐसे गरीब परिवारों को सरकार में भागीदारी मिली, सरकारी नौकरी के माध्यम से मिली और गरीब आदमी को न्याय देने का काम किया, गरीब का सम्मान करने का काम किया। अंत्योदय की सरकार, हरियाणा एक हरियाणवी एक के मंत्र से चलने वाली सरकार जो पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। मुझे लगता है आज सभी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत के साथ इस 2024 के चुनाव में जिताने का मन बनाया है और उसका संकल्प 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर सभी जनता जनार्दन पूरा करने का काम करेगी। खट्टर साहब ने एक वादा मोदी साहब से किया था कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे, तो क्या लगा? 10 की 10 लोकसभा की और करनाल की जो उपचुनाव करनाल की भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 4 जून को 11 कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी खिलेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपने का काम करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार हैं सतपाल ब्रह्मचारी, पंडित सतपाल ब्रह्मचारी, उनका कहना है कि जो सोनीपत लोकसभा की जनता मोहनलाल बड़ोली को 10 बजे तक चुनाव हरा देगी। नहीं, वो जो ठीक कह रहे हैं 10 बजे तक वो चुनाव हार जाएंगे और उत्तराखंड चले जाएंगे, वो ठीक कह रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि भाई ये मौका है जनता के पास एक तीर से 2 शिकार करने का, ताकि ये लोकसभा में चुनाव हराओ और आगे हरियाणा में फिर कांग्रेस की सरकार बनाओ। पहले ये तो बताए हुड्डा साहब के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। हुड्डा साहब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं तो हुड्डा साहब अपने नाम की वोट मांगे, कोई और उम्मीदवार है तो उसके नाम की वोट मांगे। पहले जनता को बताएं तो प्रधानमंत्री बनाना किसने चाहे? तो वो राहुल गांधी को बनाना चाह रहे हैं ना? नहीं, वो राहुल गांधी था पर है, वो नाटन लाग रहा है कि मैं ना बनता। राहुल गांधी है